नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तो अब केजरीवाल के बाद पूरी पार्टी का नंबर आ गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया के ऊपर चल रही थी सुनवाई। इसी बीच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने एक बड़ी बात कही है और कोर्ट के सामने यह कहा है कि हम आम आदमी पार्टी को इस शराब घोटाले में आरोपी बनाने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, जहां पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। दर्शकों, केजरीवाल जमानत पर हैं, केवल चुनावी प्रचार के लिए उनको जमानत मिली है और इसी बीच कोर्ट में ये बातें चलना। आपको एक बार और मैं बता दूं कि मनीष सिसोदिया की बेल याचिका को फिर से एक बार रिजर्व कर ली गई है, यानी कि अब उस फैसले को एक बार फिर से उसकी सुनवाई होगी। बता दें आपको, यहाँ पर सुरक्षित रख ली गई है इनके फैसले को। मनीष सिसोदिया को अभी कोई जमानत नहीं मिल रही है, कोई बेल नहीं मिल रही है। मनीष सिसोदिया 1 साल से ज्यादा बंद है। बार बार कोर्ट में यहाँ पर जज यही कहते हैं, जस्टिस यही कह रहे हैं कि सिसोदिया जो है वो पावरफुल है, कुछ भी गवाहों के साथ उलट फेर कर सकते हैं। और सीबीआई ईडी की हियरिंग सुनने के बाद, यानी कि सीबीआई और ईडी जो बातें कह रही है उसके बाद, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, सिसोदिया की जमानत याचिका को सुरक्षित रख लिया गया इस फैसले को। इसी के साथ के कविता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 20 मई तक उनकी न्यायिक हिरासत एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। के कविता के बाद अब देखिए, पहले सिसोदिया, फिर संजय सिंह, फिर अब केजरीवाल का नंबर आया, जेल गए, अब जेल से बाहर आए हैं मुख्यमंत्री है भाई। तो चलिए, जमानत मिल गई कि आप जो है चुनावी प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और इन्हीं चुनावों के बीच में केजरीवाल जी भी बाहर आए हैं। बता रहे आपको, पूरी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को जो ईडी है वो आरोपी बनाने जा रही है। इसी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के साथ ईडी बड़े गंभीर बातें यहां पर कोर्ट में भी यहां कह चुकी है और कह दिया है कि ये पूरी आम आदमी पार्टी ही आरोपी है, क्योंकि इस पूरी पार्टी के नेताओं का एक बड़ा हाथ है। ईडी ने पुरजोर विरोध किया मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर। इसके साथ मैं आपको बता दूं, यहां पर कहा जा रहा है, ईडी के वकील ने न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के सामने यह कहा है कि मामले में दायर की जाने वाली अगली अभियोजन शिकायत आरोप पत्र को आपको सह आरोपी बनाया जा रहा है। आरोप पत्र जो मामले में जो हमने दाखिल किया है उसमें पूरी आम आदमी पार्टी को सह आरोपी बनाया जा रहा है। जांच एजेंसी के वकील ने कहा कि मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया में देरी करने के लिए आरोपी व्यक्तियों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। आरोपी व्यक्ति जो हैं उनके द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं। आगे मैं दर्शकों आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिसोदिया के वकील ने अपने मुवक्किल के लिए जमानत का अनुरोध करते हुए कहा कि ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो धन शोधन और भ्रष्टाचार मामले में लोगों को अभी भी गिरफ्तार कर रहे हैं और मुकदमे की सुनवाई जल्द पूरा होने का कोई सवाल ही नहीं है। जमानत याचिका पर आगे भी बहस जारी है। बार बार सिसोदिया के जो वकील हैं वो चाह रहे हैं कि उनके मुवक्किल को जमानत मिल जाए, लेकिन यहाँ पर जमानत मिलता दिखाई बिल्कुल नहीं है। ये राह जो है आसान नहीं होने वाला है। आपको बता दें कि केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ेगी। उनको फिर से 2 जून को सरेंडर करना होगा कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट से उनको केवल अंतरिम जमानत मिली है, जो आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है। आपको बता दें, अंतरिम जमानत मिली है और अंतरिम जमानत का मतलब आप फ्री नहीं हुए हैं, आप पर मुकदमा चलता रहेगा। आपको वापस उसी जेल के चक्कर काटने होंगे जब तक कि आपको फ्री नहीं किया जाता है या फिर आप निष्पक्ष और यहाँ पर आरोप मुक्त नहीं हो जाते हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें चारों तरफ से इसीलिए घिरी हैं। ईडी ने कह दिया कि शराब घोटाले से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था सरकार का, और इसी सरकार के नुकसान के बाद यहाँ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने गोवा प्रचार में उस पैसे का पूरा उपयोग किया है और बड़े बड़े नाम अब हमारे पास आ चुके हैं। बता दें आपको, सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वकील ने ट्रायल में देरी के लिए आरोपियों को जिम्मेदार ठहराने के ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, सिसोदिया की ओर से जो अर्जी दायर की गई है उन्हें निरर्थक याचिका नहीं कहा जा सकता है। अगर ऐसा था तो कोर्ट को उसे सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। देखिए, एक तो सिसोदिया को झटका लगा, नहीं मिली जमानत, और इधर आ जाते कुरुक्षेत्र में रोड शो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं, इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है और पंजाब और दिल्ली में तो हमारी सरकार है ही, और भी जगहों पर हमारी सीटें बढ़ रही हैं। भाई साहब ये कह रहे थे 400 पार, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं, इनकी 230 से ज्यादा सीट नहीं आती। मोदी सरकार नहीं बन रही, 4 जून को मोदी सरकार नहीं बन रही। आज मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूं, ये केजरीवाल की गारंटी है।
मैंने दिल्ली वालों को जितनी अभी तक गारंटी दी सारी पूरी करी, इसीलिए दिल्ली वाले प्यार करते हैं मेरे को। आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, एक तो ये 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है केंद्र में। जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी उसमें आम आदमी पार्टी की भी हिस्सेदारी होगी। ये जो मैं गारंटी दे रहा हूं ये केजरीवाल की गारंटी है। इंडिया गठबंधन के साथियों से मैंने पूछा नहीं है, लेकिन मैं उनको मना के पूरी कराऊंगा। पहली गारंटी, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दूंगा। दिल्ली में कर दिया, पंजाब में कर दिया, करना आता है। गरीबों के लिए फ्री बिजली का इंतजाम कर दूंगा। दिल्ली में कर दिया, पंजाब में कर दिया, करना आता है। आपके लिए भी कर दूंगा, पूरे देश में कर दूंगा। दूसरी गारंटी, गांव गांव में शानदार सरकारी स्कूल बना दूंगा पूरे देश के अंदर। पूरे देश में ये जो मैं कह रहा हूं ये काम 75 साल पहले 1950 में हो जाना चाहिए था। सबसे पहला काम आजादी के बाद ये होना चाहिए था, गांव गांव के अंदर अच्छे स्कूल खोलने चाहिए। वो गलती हो गई, कोई नहीं, हम पूरी करेंगे। गांव गांव के अंदर शानदार सरकारी स्कूल बनाऊंगा। ऐसे स्कूल बनाऊंगा आप अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी में भर्ती करा दो। तीसरी चीज, इस देश में जो बच्चा पैदा होगा उसका अच्छी और फ्री शिक्षा उसका अधिकार होगा, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा। तीसरी चीज, गांव गांव के अंदर मोहल्ले मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बना दूंगा। हर जिले के अंदर शानदार सरकारी सिविल हॉस्पिटल बनाएंगे। एयर कंडीशन फैक्स और मैक्स और फोर्टिस से भी, अपोलो से भी ज्यादा अच्छे अस्पताल बनाएंगे सरकारी। और इस देश में पैदा होने वाले हर नागरिक का सारा इलाज मुफ्त करेंगे। दवाइयां, ऑपरेशन, कोई बीमारी हो जाए सारा इलाज मुफ्त होगा। इंश्योरेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये असली राष्ट्र निर्माण है, ये असली राष्ट्र निर्माण है। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। मोदी जी को 260 सीटों 230 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेंगी। मोदी सरकार नहीं आने वाले हैं। आते के साथ मैं पूरे गांवों में शानदार सरकारी स्कूल बनाने का काम करूंगा, जबकि अभी जमानत याचिका पर है, जमानत पर है, अभी फ्री नहीं हुए और कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार आई तो आते के साथ मैं जो हूं वो यहां पर शानदार सरकारी स्कूल बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। और अभी आपको जो बिजली फ्री मिल रही है वो आगे और भी मिलती रहेगी। तो मैं चाहूंगी आपकी राय। एक तरफ रोड शो कर रहे हैं और अब पूरी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने साफ कह दिया है कि हम आरोपी बनाने जा रहे हैं। और देखिए ईडी ने इसके लिए चार्जशीट भी दाखिल किया हुआ है। तो देखने वाली बात होगी यहाँ पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी जब दाखिल करेगी उसी वक्त पूरी आम आदमी पार्टी को आरोपी बना देगी ईडी कोर्ट के अंदर। अब कोर्ट उस पर क्या फैसला लेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपने केजरीवाल को भी सुना, केजरीवाल कैसे कह रहे हैं कि हम आते के साथ सरकारी स्कूल बनाएंगे। देखने वाली बात होगी आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होता है। फिलहाल भविष्य जो है वो संकट में पूरा का पूरा नजर आ रहा है। और इसी बीच एमसीडी में भी जमकर हंगामा हुआ, जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर, महापौर यहां पर बैठी हुई थी शैली ओबरॉय, उनके सामने भाजपा ने खूब हंगामा किया। जो बीते दिन स्वाति मालीवाल के साथ हुआ था वो घटना पर बीजेपी ने जवाब मांगा है। और तो सब जगह से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। आपकी क्या राय है जरूर टिप्पणी कीजिएगा। आरोपी बनाने जा रही है ईडी आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले में। शुक्रिया।